संघनय और संप्रयोगनय में, संप्रयोगनय में हमने क्या देखा, एक चैसिक, एक जो चैसिक है कितने चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। साथ संप्रयुक्त हो रहा है या एसोसिएटेड हो रहा है। एसोसिएटेड है, ये हम लोग ने देख लिए, एक एक चैसिक को हम लोग ने देखा है। एक चैसिक कितने चित्तों के साथ संप्रयुक्त है, तो एग्जाम्पल जैसे फस, ये कौन सा है, सब चित्त साधारण चैसिक है, तो ये 89 चित्त के साथ एसोसिएटेड है, या 121 जो चित्त है उनके साथ संपृक्त हो रहा है। तो जितने भी चित्त है अराइज होंगे तो सब चित्त साधारण चैसिक कितने हमारे साथ है, तो पूरे 89 या 121 जो 121 चित्त है उसके साथ ये एसोसिएटेड होंगे ही, ये नियम है। संघ नय में हम लोग क्या देख रहे हैं, संप्रयोग नय में हमने एक एक चैसिक को पूरा देख के कंप्लीट कर लिया है। अन्य समान चैसिक हो चुके हैं, अकुशल चैसिक देख लिया, शोभन चैसिक भी देख लिया। अब संघ नय में आते हैं, इसमें हम क्या देखेंगे, एक चित्त के साथ कितने चैसिक, कितने चैसिक संपृक्त होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि चैसिक चित्त कॉम्बिनेशन है ये। चैसिक चित्त कि एक चैसिक से हम जानेंगे कि कितने चित्तों से वो एसोसिएटेड हो रहा है, और इसमें क्या देख रहे हैं हम कि चित्त चैसिक कॉम्बिनेशन है। इतना आपको क्लियर होगा, यहां तक कि हमारी क्लास हो चुकी है। संप्रयोग नय को हम लोग ने पूरा डील कर लिया है, एक एक चैसिक को डिटेल में देख लिया। संघ नय भी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, संघ नय लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, तो अब संघ नय हम लोग देख रहे हैं। संघ नय, पहला हम लोग ने अकुशल चित्त से स्टार्ट किए हैं। संघ ने जो स्टार्ट किया है मैंने, जब आप हैंडबुक अब जब देखोगे, कंप्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ द अभिधम देखेंगे या मैनुअल ऑफ द अभिधम देखेंगे, तो उसमें लोकोत्तर चित्त से स्टार्ट किया, बट इसमें मैं अकुशल चित्त से स्टार्ट कर रही हूँ। अकुशल चित्त की जो गाथा है, लास्ट क्लास में इसको हमने कर लिया, फिर भी मैं रिवीजन है। अकुशलेषु पण लोभ मूलेषु ताव पट में असंखारिकं अय्य समान तेरा चैसिक अकुशल साधारण चत्तारो चाति सत तेरह से लोभ दिट्ठी संधि एक विंशति धम्मा संग गच्छन्ति। ठीक है, ये जो गाथा है, अकुशलेषु, अकुशलेषु पण लोभ मूलेषु ताव, मूलेषु ताव पट में असंखारिकं। आज कोशिश करूंगी कि लोभ मूल चित्त हमारा हो जाए। असंखारिके अन्य समान, अन्य समान आपने देखा क्या है, अन्य समान चैसिक कितने हमारे 13 है। अन्य समान तेरस चैसिक, इसमें काउंटिंग है, ये गाथा ही बता रही है, काउंट कर रही है। अन्य समान चैसिक तेरस, मतलब 13 चैसिक
अकुशल साधारण चत्तारो। अकुशल साधारण चत्तारो। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में चार्ट बना के चीजें समझाई थी। ये रिवीजन बस करा रही हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। चत्तारो चा टी सत्तेरस। लोभ दिट्ठी सद्धिंग। एक एकोनविंशति। ये गाथा आपको, आप चेक कीजिएगा, मैनुअल ऑफ दी अभिधम में भी मिल जाएगी, और कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ दी अभिधम में भी है, दोनों में आपको गाथा मिल जाएगी। धम्मा संघं गच्छति। गच्छन्ति। तो इसमें क्या बोल रहा है? अकुशल, देखिए पाली मेरी सही नहीं है, तो ट्रांसलेशन से यूज कर रही हूँ मैं। अकुशल अकुशलेषु पन्न लोभ मूलेषु। तो हम लोग ने फर्स्ट चित्त कौन सा हमारा? अकुशल चित्त कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। 12 में लोभ मूल चित्त हमारे कितने होते हैं? 8। तो इसका हम पहला चित्त ले रहे हैं, कौन सा चित्त है? सौ मनस सहगतम दिठ्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकम। ये पहला चित्त है हमारा, ये चित्त का नाम है सौ मनस सहगतम दिठ्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकम। तो ये हम लोगों का क्या है? लोभ मूल का पहले चित्त का नाम है। सौ मनस सहगतम मतलब आप जो है, आपका जो माइंड है, मतलब आपका मेंटल, यहाँ पे मेंटल की बात आएगी, जो आपका मानसिक स्टेट क्या होगी? सुखद होगी, सुखद मानसिक अवस्था है। दिट्ठे का संप्रेतन, यहाँ पे रॉन्ग व्यू, दिट्ठे मतलब होता है रॉन्ग व्यू, उससे संप्रयुक्त और असंखारिक अंक। असंखारिक अंक का मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया। अनप्रॉम्प्टेड है, कोई आपको नहीं बताएगा, किसी से आप प्रेरित नहीं होंगे, खुद से आप ये काम करेंगे। तो अकुशलेषु पन लोभ मूलेषु ताव पठमे असंखाली के अन्य समान तेरा चैसिक। तो अन्य समान तेरा चैसिक जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि संप्रयोग नय की गाथा के साथ मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि अन्य समान चैसिक कितने हमारे साथ है। अन्य समान चैसिक हमारे साथ है, तो अन्य, सॉरी, सब चित्त साधा अन्य समान चैसिक की जो दो कैटेगराइजेशन है, उसमें जो है क्या है? सब चित्त साधारण चैसिक, और दूसरा जो है पकीना। तो सब चित्त साधारण चैसिक का नियम क्या है कि वो सभी चित्तों के साथ अराइज होंगे, तो वो साथ आएंगे ही। और पकीनक में भी जो छह जो थी उनकी गाथाएं मैंने आपको बताई, तो जो छह की छह पूरा इस चित्त के साथ एसोसिएटेड होते, तो उन्होंने पूरा 13 लिए हैं। अब आते हैं अकुशल साधारण चत्तारो चौथी। तो अकुशल जो चैसिक है, तो उसमें भी कॉमन सब्बा कुशला साधारण चैसिक, जो चार जो चैसिक है वो कॉमन हैगी, कॉमन रहेगी। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 17 हो गए। और दो चैसिक लोभ दिट्ठी, क्योंकि लोभ मूल चित्त है तो लोभ का चैसिक होगा, यहाँ पे दिट्ठी का संकीर्तन है तो दिट्ठी चैसिक, तो ये दो, तो टोटल 19 चैसिक। तो एक चित्त के साथ सौ मन सहगतम दिट्ठिगत संपितंग असंखारिक, अगर आपका ये चित्त जागेगा तो इतने सारे चैसिक उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। ना क्लियर हुआ? एक आपका ये चित्त जागा सौ मन सहगतंग दिट्ठिगत संपितंग असंखारिकम, तो आपने देखा कि कितने जा रहे हैं? 19 आपके चैसिक एसोसिएटेड हो रहे हैं। तो लास्ट क्लास में इसको हम लोग ने एकदम डिटेल में देख लिए थे। अब ससंखारिकम चित्त पे आते हैं। पहले फ्लो चार्ट में आपको बना देती हूँ। इसकी गाथा नहीं है, सेकंड वाले की गाथा नहीं है, ससंखारिकम की है। देखिए,
चैसिक हमारे कितने हैं? 52 है। अभी हम लोग कौन से चैसिक देख रहे हैं? अकुशल चैसिक। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था फ्लो चार्ट आपको कैसे याद रखना है। फ्लो चार्ट, ये समान चैसिक मतलब कि कितने हमारे चैसिक होते हैं टोटल? 30 अकुशल चैसिक, 14 और शोभन चैसिक। अब मैं चित्त का नाम लिख रही हूँ। हम लोग ने कौन सा चित्त लिया है? लोभ मूल चित्त लिया है, अकुशल चित्त लिया है। अकुशल चित्त का दूसरा जो चित्त है, सेकंड नंबर का चित्त क्या है? सौ मनस सहगतम, दिच्छिगत संपयुक्तम ससंखारिकम। ये हमारा है। तो अन्य समान चैसिक का नियम क्या है? अन्य समान चैसिक की कॉमन है ये, कुशल अकुशल क्रिया विपाक अहेतुक सभी चित्तों के साथ ये एसोसिएटेड होंगे, संप्रयुक्त है। अकुशल चैसिक सिर्फ अकुशल चित्त, शोभन चैसिक का हमारा कोई काम नहीं है। ये 25 चैसिक आपके आउट हो गए। तो अब आपको जो लेना है 13 और 14 में जो चैसिक है वही लेना है। तो क्लियर हुआ? आइए अब जब जब भी हम लोग चित्तों को देखेंगे तो भूमियों में देखते हैं कि कामोचित भूमि में तो अकुशल चित्त है हम लोगों का। अकुशल चित्त है देख रहे हैं तो हम लोग सेकंड जो चित्त है, सेकंड चित्त क्या है? सौमनस गतंग दिट्ठिक संयुक्तंग ससंखारिकम। सौमनस का मीनिंग है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका मेंटल स्टेट जो है आपका बहुत प्लीजेंट रहेगा, मानसिक जो आपका सुख, मानसिक सुख आपका रहेगा, ठीक है। और क्या है? रॉन्ग व्यू से एसोसिएटेड रहेगा कि आप कर्म और कर्म फल पे विश्वास नहीं करोगे, आप कर्मवाद पे विश्वास नहीं करोगे। आप जो गलत करोगे आप सोचो कि आपको आपको ही लगेगा मैं कुछ भी कर लूं इसका कोई फल नहीं मिलता है। ससंखारिकं का मतलब है आप प्रॉम्प्ट होगा, मतलब कोई आपको प्रेरित करेगा। आप खुद से प्रेरित होंगे या किसी को देख के प्रेरित होंगे, कोई ना कोई आपको प्रेरणा देगा उस गलत काम को करने के लिए, ठीक है। तो ससंखारिकं का मीनिंग होता है कि कोई ना कोई आपको प्रॉम्प्ट करेगा, कोई ना कोई आपको प्रेरित करेगा, किसी को देख के आप प्रेरित होंगे, तो उसको कहते हैं ससंखारिकं। तो सौमनस्सै गतं दिट्ठिगतं प्रयुक्तं ससंखारिकं, ये हमारा दूसरा चित्त है, ये हमारा दूसरा चित्त है। तो अन्य समान चित्त को दो पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किए। सब चित्त साधारण चित्त, 7, पकीनक 6, इस पे आइए। अकुशल चैसिक का सब्बा कुशला साधारण चैसिक, सब्बा कुशला साधारण चैसिक, ठीक है। यहाँ पे संधि हुई है सब प्लस अकुशल, इसलिए आया है सब्बा अकुशला, सब्बा कुशला साधारण चैसिक। तो ये हमारे चार है। ये कौन कौन से हैं? मुंह, अहिरिक, अनुतप्तप और उद्धच्च। पक्की ना पर्टिकुलर मतलब होता है कि पर्टिकुलर हर किसी के साथ होंगे, पर्टिकुलर चित्तों के साथ ये लोभ दिट्ठी मान, ये लोभ के चैसिक हो गए, लोभ दिट्ठी मान। तो ये किसके चैसिक हो गए? लोभ के चैसिक हो गए। दूसरा जो है दोष, इस मच्छरिय कुकुच्च, ये किसके चैसिक होगा? ये दोष के चित्त हो, दोष मूल चित्त के साथ अराइज होंगे। और फिर क्या है? थिर्नमिद और विचिकित्सा। तो ये टोटल हो गए हैं 10। अब आते हैं काउंट करने के बारे। हमारे चित्त का नाम क्या? चित्त के नाम से चैसिक को हम लोग लेंगे। तो जो अन्य सब चित्त साधारण चैसिक और पकीनक,
पूरे हम लोग 13 चैसिक ले रहे हैं। ये 7 चैसिक क्यों आएंगे? क्योंकि इनका नियम है, क्या नाम ही क्या बोला है, सब चित्त साधारण चैसिक, जितने भी चित्त है सबके साथ एसोसिएटेड होंगे, मतलब जितने भी सब चित्त साधारण, सब मतलब ऑल, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, ठीक है, चित्त साधारण मतलब कॉमन, कॉमन टू ऑल चित्त। तो जितने भी चित्त है उन सब के साथ ये होंगे। तो आप 89 या 121 चित्त ले रहे हो तो ये सात तो आपको कंपलसरी है कि लेना है, कि ये आपके चित्त के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो क्या है? फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय, मन, जीवित इंद्रिय और मनसिकार। तो ये हम लोगों की क्या हो गया? सात। और पकीनक में आएंगे वितक, विचार, अधिमुख, वीर्य, पीति, छंद। तो ये जो छह है ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पीते कितने के साथ जागे, तो वो अब उतना टेबल मैं आप लोग को बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि लास्ट क्लास में वो चीजें हो चुकी है। आगे बढ़ना है तो सौ मनस्य गतम दिट्ठिक संपितंग ससंखारिकं। और क्या होगा? ससंखारिकं है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है जो थिन्न मिद है, ये थिन्न मिद भी आएगा। थिन्न मिद जो चैसिक है वो प्रॉम्प्ट करता है ना, तो थिन्न मिद क्या है? ससंखारिकं चित्त के साथ जाता है। ससंखारिकं, ससंखारिकं चित्त के साथ थिन्न मिद भी एसोसिएटेड होगा। जहां हम लोग क्या ले रहे थे और इसमें से अब क्या लेंगे? लोभ दिट्ठी मान। तो चित्त का नाम देखिए दिट्ठिगत संपृक्तन है, तो यहाँ पे दिट्ठी तो आएगी, लोभ भी आएगा, दिट्ठी भी आ रहा है, लोभ भी आएगा, क्योंकि लोभ दिट्ठी मान लोभ मूल चित्त है। फर्स्ट कौन सा चित्त है? ये लोभ मूल चित्त है, तो लोभ तो आएगा। दिट्ठी है, दिट्ठी भी आएगा, मान नहीं आएगा। मैंने आपको कहा था ना कि एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, एक गुफा में दो शेर नहीं रह सकते। इसी तरह ये क्या है? इसको अनफिक्स्ड, अनफिक्स्ड चेसिक कहा जाता है, अनियत चेसिक। तो ये क्या है कि कभी एक साथ अराइज नहीं होंगे, जैसे थिन में एक साथ अराइज होते हैं, बट दिट्ठी और मान कभी भी एक साथ अराइज नहीं होंगे, एक साथ उत्पन्न नहीं होंगे। तो सौ मनस्य गतम दिट्ठिगत संपृक्तम, तो इसमें से क्योंकि ये 13 तो हम ले रहे हैं, ये तो आएंगे ही, ये चार भी आएंगे, इसकी तो काउंटिंग करना, तो ये ऑलरेडी 17 हो चुके हैं। अब लोभ भी है, दिट्ठी भी है, चित्त का नाम क्या है? सौमनस्य गतम दिट्ठिगत संपृक्तम ससंखारिकम, ससंखारिकम। तो थिन और मिद और लोभ दिट्ठी टोटल होके चार, तो 21। तो 21 जो है चैसिक इससे एसोसिएटेड होंगे। 21 जो चैसिक है, इस 21 चैसिक जो है इस चित्त से एसोसिएटेड होंगे। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया था। तीसरा जो हमारा चित्त है, तीसरा चित्त क्या है? सौमनस्य सैगतम दिट्ठिगत विप्रयुक्तम असंखारिकम। असंखारिकम, ये हमारा थर्ड है। सौमनस्य गतम दिट्ठिगत विप्रयुक्तम असंखारिकम। यहाँ पे रॉन्ग व्यू नहीं है। उपेक सोमनस का चित्त है, प्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, कि आपका चित्त जो है क्या है? प्लीजेंट है, ठीक है। सोमनस है, मानसिक सुख है। आप जो गलत काम कर रहे हो ना उसको करने में आपको मानसिक सुख मिल रहा है, आपको खुशी हो रही है, तो इसको बोलते हैं प्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड, कि आप खुशी खुशी वो काम करते हैं, वो खुशी खुशी आप चोरी कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो, ठीक है। जो आप चोरी कर रहे हो, कोई भी गलत काम कर रहे हो, तो खुशी खुशी करो, आपको सुख के साथ करो, स्टेट ऑफ माइंड आपका जो मानसिक सुख है, दुख नहीं हो रहा है आपको। और यहाँ पे क्या है? दिट्ठिगत विपरीतम, की मतलब आप बिलीव करते हो कि यहाँ पे दिट्ठी नहीं है, आप बिलीव करते हो कि हाँ कर्म है, मैं कर्म करूंगा तो इसका फल मुझे मिलेगा। दिट्ठिगत विपरीतम, संपरीतम नहीं है, ये क्या है? विपरीतम, यहाँ पे विपरीतम है। तो दिट्ठिगत विपरीतम असंखारिकम, असंखारिकम का मतलब है कि अब फिर से आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करे, आप खुद से कर रहे हो ये काम, आप खुद से करो। उसका एग्जाम्पल है जैसे सोनाली मार्केट में गई, मुझे एक वॉच पसंद आ गई, ठीक है,
उस वॉच को मैंने देखा और मैं चोरी कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी पसंद आ गई और मैंने उसको खुशी खुशी चुरा। मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर्म करूंगी तो इसका मुझे फल मिलेगा। व्यक्तिगत मैं कर्म पे बिलीव कर रही हूँ, कर्म और कर्म फल पे बिलीव कर रही हूँ, पर फिर भी मैं वो काम कर रही हूँ असंखारिकम। एट दैट मोमेंट मैंने जैसे उस वॉच को देखा तो मेरे मन में लालच आ गया, मैंने उसको चुरा लिया। तो ये क्या हो गया, सौ मनस सह गता, और खुशी खुशी चुराया। सौ मनस सह गतम व्यक्तिगत विपरीतम असंखारिकम। तो असंखारिकम क्या, मुझे किसी ने बोला आपको चोरी करना है, या मैंने किसी को देखा चोरी करते, नहीं। मैं गई और मुझे वो चीज दिखी, पसंद आई, मैंने उस चीज को चुरा लिया खुशी खुशी। तो और मुझे बिल्कुल भी इसका रिग्रेट नहीं है, मैं खुशी खुशी वो चीज कर रही हूँ। तो सौ मनस सैगतम व्यक्तिगत विपरीतम असंखारिकम। तो ये हमारा चित्त है, ये हमारा चित्त है। सौ मनस सैगतम व्यक्तिगत विपरीतम असंखारिकम। अब चैसिक की काउंटिंग कीजिए, तो अये समान चैसिक तो आएंगे ही, अये समान चैसिक आएंगे ही, अये समान चैसिक। ये हो गया, तो ये क्या है, 13। इसके देख लीजिए पकीनक में गाथा। जिन जिन के आज फर्स्ट क्लास है, पता नहीं हम लोग को समझ में आएंगे। लास्ट क्लास में मैंने वितक क्यों आ रहा है, विचार क्यों आ रहा है, अधिमुख क्यों आ रहा है, पीति क्यों आ रहा है, छंद क्यों आ रहा है, वीर क्यों आ रहा है, इस सबको मैंने आप लोग को एक एक गाथा के थ्रू समझाया था। तो सब चित्त साधारण चैसिक, सब चित्त साधारण चैसिक हमारे कितने हैं, 7। तो ये एसोसिएट होंगे, क्या है, फर्स्ट वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिय, और मनसिकार। ये क्लियर हो आपको? ये क्या है, हमारे फर्स्ट संवेदना, संयत, चेतना, और इनका नियम क्या है कि ये पूरे 89 या 121 चित्त के साथ एसोसिएटेड है। इनका नाम भी बताया था, पकीनक। मतलब है पर्टिकुलर, हर किसी के साथ नहीं जागेंगे। जागेंगे, कुशल के भी साथ जागेंगे, अकुशल के भी साथ जागेंगे, विपाक के भी साथ जाएंगे, क्रिया के साथ भी जागेंगे, पर पर्टिकुलर चित्तों के साथ जाग रहे हैं। जैसे ये इनका क्या नियम है, ये समान चैसिक की दो कैटेगराइजेशन क्यों की है, क्योंकि कुछ जो चित्त है पर्टिकुलर के साथ जाग रहे हैं, कुछ जो है सबके साथ जाग रहे। तो मतलब पकीनक में भी कुछ जो चैसिक है वो कुशल के साथ जागेंगे, अकुशल के साथ जागेंगे, क्रिया के साथ जागेंगे, विपाक चित्तों के साथ जागेंगे। तो पकीनक चैसिक की जो है, वितक, विचार, अधिमोख, वीर्य, पीति, छंद, 6। तो वीतक का, वीतक की क्या गाता है, द्विपंच वियान वज्जितेषु एकादशसु पठमं जानम। ये हम लोग ने पढ़ा था ना कि वीतक, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ना, गाथा क्या था, द्विपंच वियान वज्जितेषु एकादशसु पठमं जानम। तो क्या हो रहा है कि द्विपंच वियान चित्त, वियान चित्त को हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्जित कर रहे हैं, मतलब हम उसको वर्जित कर रहे हैं, हम द्विपंच वियान चित्त को नहीं लेंगे। तो द्विपंच वियान चित्त कौन से हैं, अहेतुक, अकुशल विपाक चित्त, ये 5 लेंगे। अहेतुक, कुशल विपाक चित्त, ये 5 लेंगे, तो टोटल होता है 10, जो आपको फल देते हैं। उपेक्षा सह गतंग चक्षु वियान, सोत वियान, घाने वियान, जीव वियन और काय वियन, दुख सह गतंग और सुख सह गतंग काय वियान। तो ये क्या है, ये रिजल्ट है, विपाक लगा ना, तो ये रिजल्ट है। तो इसको क्या कर रहा है, वर्जित कर रहा है। तो कहाँ से वर्जित कर, जो कामावचर भूमि, कामावचर चित्त भूमि। कितने हमारे चित्त होते हैं टोटल, 54, तो उसमें से माइनस ये कर दे रहा है 10।
तो टोटल हो रहे हैं 44। और पठम ध्यान के जो कितने चित्त ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 11 चित्त, तो टोटल हो गए 55। तो ये 44, चलिए ये भी छोड़िए, ये जो 44 कामा अकुशल चित्त कामावचर चित्त भूमि में आता है ना, तो अकुशल चित्त आ रहा है ना, तो इसलिए वितर्क जाएगा, विचार जाएगा। अधिमोक्ष का क्या है, अधिमोक्षो द्विव पंचवियाना वज्जितेषु। तो उसमें क्या कर रहा है कि अधिमोक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विपंचवियान है, फिर से द्विपंच और विचिकित्सा, विचिकित्सा क्योंकि उसको हम नहीं ले रहे हैं, तो इसमें भी ये भी अधिमुख भी आएगा। फिर उसके बाद है पीति, पीति जो है सौमन से चित्तों के साथ आती है, पीति सबसे ज्यादा इजी पहचानना। वीर, वीर भी है, किसके साथ नहीं जा रहा है वीर, पंचद्वार वजन द्विपंच व्यन संपटिचन संतीरण चित्त, इतने चित्तों के साथ एसोसिएटेड नहीं हो रहा है वीर। और प्रीति जो है, जब प्रीति तो सौमनस है ना, कि आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कि आपका चित्त क्या है, सुख है, सुखद है, तो प्रीति है, तो प्रीति तो जाएगी। और छंद, छंद में हम लोग क्या नहीं लेते हैं, छंद में हम लोग अहेतुक चित्त नहीं लेते और मोह मूल के दो चित्त नहीं लेते, तो 20 चित्त को हम लोग माइनस कर देते, तो मोह मूल चित्त नहीं आता है उसमें। तो ये क्या हमारा लोभ मूल चित्त है, तो ये 6 के 6 चैसिक आ रहे, तो टोटल 13 चैसिक की काउंटिंग होगी, तो 13 ये चैसिक आएंगे। क्लियर। सोमनस्यगतम दिठ्ठिगत विपरीतम असंखारिकम चित्त, तो ये अन्य समान चैसिक इसके साथ एसोसिएटेड होंगे, तो इनको हमको लेना है। अब आते हैं अकुशल चैसिक पे। अब जो आते हैं अकुशल चैसिक पे, अकुशल सब्बा कुशला साधारण चैसिक 4, और पकीनक हमारे कितने हैं, ये हमारे 10। पर्टिकुलर क्या नियम है, सब्बा कुशला, तो मतलब जितने भी 12 कुशल चित्त है हमारे, तो 12 कुशल चित्त के साथ ये एसोसिएटेड होंगे, ये 4 चैसिक। तो क्या है, मोह, अहिरिक, अनुतप्तक और उद्दच्च, ये 4 जो है इसके साथ जाएंगे ही जाएंगे। अब बात आती है पेयर में, जो पेयर हम लोग ने बनाया था कि लोभ क्या है, लोभ, दिट्ठी, मान, फर्स्ट पेयर। दूसरा जो पेयर है, अब ये 3 इसके हो गए, दोष, इस, मच्छरिय, कुकुच्च। थर्ड जो है थिनमिद, लास्ट जो है विचिकित्सा। ये टोटल जो है हमारे पूरे 10 है, पर इसको मैंने पेयर इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को याद रहे। लोभ, दिट्ठी, मान, तो लोभ के साथ ये जो चैसिक है, ये लोभ के साथ जाएंगे। ये जो चैसिक है दोष मूल जो चित्त है उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। थिन्न मिद्द का क्या नियम है, सिर्फ असंखारिकम चित्त, चाहे वो लोभ का हो चाहे दोष का हो, पर वो थिन्न मिद्द। और विचिकित्सा हम जानते हैं सिर्फ मोह मूल चित्त के साथ जाएगा। तो जो विचिकित्सा है, उपेक्षा सयगतम विचिकित्सा, तो जो मोह मूल के जो दो चित्त होते हैं, तो जो फर्स्ट जो चित्त होता है विचिकित्सा, डाउट, तो उसके साथ जाएगा। तो लोभ, दिट्ठी, मान, अभी हमें यहाँ पे 4 चैसिक, तो हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हिंद की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि असंखारिक है, इसे भी रब कीजिए, इसे भी रब कीजिए, इसे भी रब कीजिए। अब इसमें देखिए कि लोभ, दिट्ठी, मान, तो यहाँ पे क्या बोला है कि दिट्ठी नहीं है, दिट्ठीगत विपरीतंग, तो दिट्ठी को हटा दीजिए, दिट्ठी हट जाएगी। तो ये दो, चारों दो 6, तो 19 चैसिक हो गए, 19 चैसिक हो गए। 13, 4 ये, 17, और 2 ये, 19 चैसिक।
सौमनस्सैगतं दिठ्ठिगत विपरीतं असंखारिकम्। सौमनस्सैगतं दिठ्ठिगत विपरीतं असंखारिकम्। क्लियर हो गया आपको इतना? असंखारिकम, तो इसके साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड है? 19 चैसिक। जब आप साधना करते हैं, जब आप साधना करते हैं तो आपको जो थॉट्स आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो सोचिए चित्त तो एक जाग रहा है पर उसके चैसिक कितने सारे हैं। तो यही होता है तथागत का धम, यही होता है डीप एनालिसिस। ये कोई नहीं बता सकता। ये सम्यक संबुद्ध है, जो बोलते हैं, जो सम्यक संबुद्ध है, जो उनकी क्वालिटी, जो गुण है, ये है गुण। विद्याचरण संपन्न हो, सब चीज, सब आचरण में शुद्ध है, सब चीज का उन्हें ना लोक विदु, सबको जानते, तो लोगों को तो जानते, पूरा धर्म जानते, इतना परिपूर्ण उनका नॉलेज होता है। ये हर कोई नहीं बता सकता। कोई अनंत भिक्षु भी इतना डिटेल में नहीं जा सकता जितना ये तथागत जाते, सम्यक संबुद्ध की ये होती है पहिया। तो सौ मनस्य गतंग विपरीत विपरीतंग असंसारिक, जब हम साधना करते हैं तो साधना में क्यों हमारी बाधाएं आती है, कितना हमने अकुशल कर्म कलेक्शन करके रखा है। जब हम साधना को करने बैठते हैं तो साधना के नाम पे हम लोग कितने बार अकुशल चित्त को जगाते हैं, और हम बोलते हैं हमारी साधना अच्छी नहीं हुई, क्योंकि साधना में बुराई नहीं है, हमारे करने का तरीका गलत है। हम कई बार दिट्ठिगत विपरीतम हो जाता है मान, तो दिट्ठिगत है तो मान है, मान है, आप अपने आप को समझने लगते। तो आजकल विपश्यना के नाम पे भी यही चीजें चलती है ना, कि कोई 20 दिन के शिविर करते, 30 डेज के कोर्स कर लेते, तो वो बोलते अरे हमारा तो कोर्स पे कोर्स, साधना कुछ समझ में नहीं आएगी, कुछ भी समझ में, सांस का आना जाना जो बोले उनको हम बोल दे कि आप आधा घंटा देख के बता दी, कंटिन्यू आपकी समाधि लग जाए, ऐसी कुछ अवस्था प्राप्त नहीं होगी, बट एक मान। तो व्यक्तिगत विपरीत जो मान है, तो लोभ और मान, दो चैसिक, ये आपको क्लियर हो तो सोम मन गतम व्यक्तिगत विपरीतम असंखायिकम। तो क्यों अभिधम्म को पढ़ना जरूरी, क्यों तथागत की शिक्षा को जानना जरूरी है? तो प्रैक्टिकल तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पर कई बार जो, जब आप साधना करते करते हो सकता है कि आपको ये सच्चाई नजर आ जाए कि हाँ, होश आ जाए कि मैं क्यों, क्योंकि ये चैसिक है ना, चित्त तो वाटर की तरह होता है, चैसिक तो उसमें कलर डालते हैं। चित्त का काम होता है सिर्फ जानना, चिंतेति चित्तम विजानाति इति अत्थो। तो चित्त का काम क्या है? सिर्फ जानना है, वो सिर्फ जानता है। अत्थो मतलब किसको जानता है? ऑब्जेक्ट को जानता है। पर अच्छा बुरा ये सब काम किसका है? ये देख रहा है, ये फस्त वेदना सही है, सही है, ये चैसिक का काम है। कलर मिलाने का काम किसका है? वो चैसिको का होता है। तो चैसिक की कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें समझ में नहीं आता, और ये अनुभव की बात है। जैसे ये फिजिकल बॉडी है, इसको आप छू सकते हो, ठीक है, इसको टच कर सकते हो, इसको आंखों से देख सकते हो, पर जब हम बोलेंगे चित्त चैसिक को हम कैसे देखें? ये तो अनुभव की बात है, ये तो आप पहिया से ही जानेंगे। जब तक कि आपका चित्त एकाग्र नहीं हो जाता, जब तक कि आपकी समाधि नहीं लग जाती, तब तक कि इन चीजों का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो सौ मनस्य गतम दृष्टिगत विपरीतम असंखारिकम, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब जो आते हैं, मैं नाम चित्त का चेंज कर रही हूँ, यहीं पे मैं पूरा नहीं मिटा रही हूँ, इसको कर दे रही हूँ बस मैं ससंखारिकम, ससंखारिकम। सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत विपरीतं ससंखारिकम, सौमनस्य गतं दिठ्ठिगत विपरीतं ससंखारिकम, ये हमारे चित्त का नाम है। तो ससंखारिक का मीनिंग क्या है? कि कोई आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो अब फिर से सोच लीजिए कि सोनाली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई है शॉपिंग करने के लिए, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई है, उसने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड किसी चीज को चुरा रही है, तो सोनाली ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को देख के चोरी करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस सामान को चोरी कर लिया। या अपने दोस्त के लिए उस चीज, उसकी दोस्त ने बोला मुझे ये चीज बहुत पसंद आई, तो उसके लिए उसने वो चोरी कर दी। तो ये क्या हो गया? ससंखारिकम, कि किसी ने आपको प्रेरित किया। ससंखारिकम, तो सौ मन सहगतम, और सोनाली को पता है कि क्या है दिठ्ठिगत विपरीतम, क्या मतलब आपका कर्म बनेगा, कर्म फल पर विश्वास है। पर यहाँ पे क्या है? व्यक्तिगत विपरीतम, तो यहाँ पे क्या आएगा कि लोभ और मान का चैसिक आएगा, लोभ और मान का चैसिक आएगा। तो चित्तों को हम ऑलरेडी काफी डिटेल में समझ चुके हैं, 2 बार मैंने क्लासेस ले चुकी है इसमें। तो सौमनस्य गतम व्यक्तिगत विपरीतम ससंखारिकम, ससंखारिकम चित्त है, सौमनस्य है, तो पूरी कंडीशन की अय समान चैसिक तो आएंगे ही, ये अय समान चैसिक आएंगे ही, लोभ भी रहेगा और मान भी रहेगा।
लोभ भी रहेगा और मान भी रहेगा। सौ मनस है गतम दिठिगत विपरीतम ससंखारिकम। 19 चैसिक तो है। असंखारिकम के तो ये तो आएंगे इतने चित्त, क्योंकि चेंजेस कहाँ हो रहा है, सिर्फ असंखारिकम ससंखारिकम। तो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है कि थिन्नमिद। थिन्नमिद दो चैसिक और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितने चैसिक हो गया? दो चैसिक हुए तो क्या हो गया आपका थिनो, टोटल आपके हो गए 21 चैसिक। क्योंकि ये चित्त क्या है? ससंखारिकम है, असंखारिकम नहीं है। इसको प्रेरित करना पड़ता है आल्टी टाइप की, करेगा, किसी को देख के प्रॉम्प्ट होगा, तभी कोई प्रेरणा करे तब जाके। असंखारिकम में ऐसा नहीं हो, खुद से करता है। तो थिन मिद जो है ससंखारिकम चित्तों के साथ जागता है, चाहे वो लोभ का हो, चाहे दोष का हो, चाहे मोह का हो। तो आप लोगों को क्लियर? सौ मन से सह गौतम व्यक्तिगत विपरीतम ससंखारिकम, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? सौ मन सह गतम व्यक्तिगत विपरीतम ससंखारिकम। जो हमारा फिफ्थ जो चित्त है उपेक्षा का, चार जो लोभ मूल चित्त हमारे होते हैं उपेक्षा के होते हैं, चार जो होते हैं सोमनस होते हैं। लोभ मूल चित्त हम लोग को कितने हैं? 8। सोमनस और उपेक्षा। तो सोमनस मैंने आपको करा दिया है। अब उपेक्षा को देखेंगे हम लोग, उपेक्षा सहगतम। उपेक्षा का चित्त हम लोग अब लेंगे। तो उपेक्षा चित्त कौन सा नंबर है? फिफ्थ नंबर का है। उपेक्षा सहगतम व्यक्तिगत विपरीतम असंखारिकम। उपेक्षा सहगतम दिठिगत विप, सॉरी, दिठिगत संपृक्तम। पांचवा जो चित्त है संपृक्तम असंखारिकम। उपेक्षा सहगतम दिठिगत संपृक्तम असंखारिकम, ये हम लोगों का चित्त हो गया पांचवें नंबर का। यहाँ पे मेंटल स्टेट ऑफ क्या है? आपका मन न्यूट्रल है, ना सौमनस है ना दौमनस है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसका बताया था जो आता है बुक्स में। उपेक्षा की फीलिंग को अगर वो करना है कि जैसे आपके घर कोई गेस्ट, आप एक चौराहे, आप अपने घर के गेट पे बैठे हैं, तो आपको कोई पहचानने वाला है, आपको कोई रिलेटिव, आपको बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो उसको हम सौमनस से कहते हैं। दूसरा जो है, आप जिसको नहीं चाहते, ठीक है, मान लो कोई पड़ोसी है, उससे आपकी नहीं बन रही है, वो आपके घर के सामने से गुजरा, उसको देखते ही आपको गुस्सा हो गया, वो दौमनस हो गया। एक अननोन पर्सन आ रहा है जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको कहते हैं कि उपेक्षा। ये बुक्स में ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो उपेक्षा का जो है कि आपको कोई फीलिंग नहीं होती, न्यूट्रल रहता है, ना सुख है ना दुख है। तो ये उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत संप्रत्यंग असंखारिकम चित्त है। तो जब अकुशल, यहाँ पे भी क्या है, ये दिट्ठी है, यहाँ पे रॉन्ग व्यू है कि आप कर्म और कर्म फल पे बिलीव नहीं करेंगे, आप कर्म और कर्म फल पे बिलीव नहीं करते। तो दिट्ठिगत संप्रत्यंग असंखारिकम। तो उपेक्षा तय गतम दिट्ठिगत संप्रत्यंग असंखारिकम, तो ये क्या है? चित्त है हमारा फिफ्थ नंबर का। अब इसके साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड है ये देखते हैं। आइए समान चैसिक। देखिए, सब चित्त साधारण को दोबारा मैं नहीं लिखूंगी, पूरा कितनी होंगी? 7। सब चित्त साधारण चैसिक पूरे 7 ये एसोसिएटेड होंगे। अब जो है बाकी ना पर्टिकुलर चित्तों के साथ जाएंगे, पहले मैं नाम लिख रही हूँ, फिर हम उसमें से कट करते जाएंगे। वितक, विचार, अधिमुख्य,
वीर्य, पीति और छंद। देखिए गा था मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी। अभी आपको फिर से मैंने बताया था कि वितक किसके साथ जागेगा, विचार किसके साथ जागेगा। क्या है? उपेक्षा सहगतम। क्या है चित्त? ये हमारा उपेक्षा सहगतम। वितक एसोसिएटेड है, विचार एसोसिएटेड है, अधिमुख एसोसिएटेड है, वीर्य है, छंद भी, पीति नहीं है। फीलिंग क्या है यहाँ पे? उपेक्षा है। और पीति तो सौमनस स्टेट रहेगा। जब सौमनस सहगतम होगा, मानसिक सुख रहेगा, ये सुखद वेदना होगी, तभी तो पीति होगी। जब उपेक्षा की फीलिंग है तो पीति कहाँ से आएगी? पीति होगी? पीति नहीं होगी। तो उपेक्षा सहगतम, तो यहाँ से हम लोग कितने चित्त लेंगे? यहाँ से हम लोग 7 चैसिक, और इसमें से अब पीति को हटा, पीति हट जाएगा। तो कितने हो गए ये? 5। 7 और 5 कितने हो गए टोटल? 12। 7 और 5 कितने हो गए? 12। क्लियर हुआ? उपेक्षा सहगतम व्यक्तिगत संप्रीतंग है ना। अन्य समान चैसिक, तो वितक भी जाएगा, विचार भी जाएगा, अधिमुख, वीर्य और छंद, ये हो गया। और सब चित्त साधारण चैसिक तो है, मैं उनके फिर से नाम नहीं लिख रही। अब जो है अकुशल में आई है। अकुशल चैसिक क्या है? फिर से पूरे पूरे नाम नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने आप लोग को टेक्निक बता दी है कि कैसे आप लोग को लेना है। तो सब्बा कुशला साधारण चैसिक कितने हमारे? 4 है। वो तो आएंगे ही। क्या है? वो बोले कि जितने भी अकुशल चित्त है उनके साथ उनको एसोसिएट होना ही है। आप उसको हटा ही नहीं सकते। सूरज जाएगा उसकी रोशनी आएगी, सूरज निकलेगा तो उजाला होगा। इसी तरह ये नियम है कि सब चित्त साधारण चैसिक पूरे 89 चित्तों के साथ या 121 चित्त के साथ एसोसिएटेड होंगे। इसी तरह सब्बा कुशला के तो ये पूरे साथ एसोसिएटेड होंगे ही। तो उपेय है तो ये पूरे एसोसिएटेड होंगे ना। तो लोग के क्या लेके चलना है? पकीनक चैसिक, तो लोभ, दिट्ठी, मान। लोभ, दिट्ठी, मान। लोभ, दिट्ठी, मान। क्या है ये? दिट्ठी का संप्रत्यंग है। तो मान और दिट्ठी एक साथ नहीं होंगे, मान को हटा दीजिए। तो पकीनक के 2 चैसिक, इसके 4, इसके 12। 12 और 4 16 और 2 18। तो टोटल कितने हो गए? 18 चैसिक। आपके 18 जो चैसिक है ये एसोसिएटेड है। 18 जो चैसिक है वो आपके एसोसिएटेड है। इतना क्लियर हो आपको? तो उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत संप्रत्यंग असंखारिकम, तो 18 चैसिक आपके एसोसिएटेड है इसके साथ, इस चित्त के साथ। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये अभी तक क्लियर हुआ आप लोगों को? जिनकी नई क्लास है मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, जिनकी फर्स्ट क्लास है ऑलरेडी, जिनका पहले से अटेंड कर रहे तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। तो ये है संघनय। संप्रयोग में इसलिए पहले पढ़ाया गया ताकि आप लोगों को गाथाओं से याद हो जाए कि वितक कितने चित्तों के साथ जा रहा है, विचार कितने के साथ एसोसिएटेड, अधिमोह किसके साथ है, वीर्य, छंद, अकुशल की लोभ मूल चैसिक कितने के साथ एसोसिएटेड है। तो इसके बाद हम लोग संघनय में आते हैं। किसी का कुछ अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की क्लास को फिर यही मैत्री के साथ एंड करेंगे। जो जो मैत्री ग्रहण करना चाहते हैं मैत्री ग्रहण करेंगे, जो मैत्री देना चाहते हैं मैत्री देंगे। जो भी पुण्य अर्जित किया है इस आज की क्लास से हम सभी सबको से शेयर करते हैं। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में च ततो निर्वाण संपत्ति इमिना ते समिजितो।
इच्छितं पतितं त्वय्यं क्षिप्तमेव समिज्यतु सपे पुरन्तु चित्तसङ्कपौ छन्दोपनरसो यथा सर्वेषु चक्रवालेषु यक्खादेवाच ब्राह्मणा यं मे हि कृतं त्वय्यं सर्वसम्पत्तिसाधकम् सवेतं अनुमोदित्वा समदसासुनिरता पमादुरिता होतु आरकासु विशेषतु पुण्य भाग में तंचयं समंददावकारितम् अनुमोदन्तो तं सबे मेदिनी ठातु सके सबे सत्ता सुखी हो दो सबे हो दो चखीनो सबे बदिरानि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा मा किञ्चित् पापमागमा सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा साचित्तपरियोदपरम् एतं बुद्धान शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की अभिधम्म की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। आज की क्लास यही एंड होती है। नेक्स्ट संडे को फिर से मैं टेसिक पे क्लास लूंगी।